क्या होगा जब मैरिड कपल एक सुनसान घर में अकेले हों, ड्यूरिंग सेक्स हस्बैंड की डेथ हो जाए, लड़की के पास बाहर जाने के लिए कोई रास्ता ना हो क्योंकि वो लड़की बेड के साथ हैंडकफ में बंधी हुई हो। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है और सस्पेंस और हॉरर से भरी हुई है, तो आपको इस मूवी को देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो को बगैर स्किप किए पूरी वीडियो देखें। मूवी के शुरू में हमें जेसी और गिराल्ड नाम के मैरिड कपल को दिखाया जाता है जो कि अपनी वेकेशन को एंजॉय करने के लिए कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। गिराल्ड अपने क्लॉथ बैग में 2 हैंडकप मीन्स के 2 हथकड़ियां रखता है। फाइनली वो घर से अपनी कार में निकल जाते हैं और रास्ते में उनकी कार के सामने एक कुत्ता आ जाता है जो कि किसी जानवर का मीट खा रहा था। उनकी कार उस डॉग को ठुकने वाली थी लेकिन डॉग वाज लकी और फाइनली वो दोनों जंगल के बीचों बीच से होते हुए एक फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं। वो फार्म हाउस शहर से काफी दूर बीच के पास था और वहां उसके आसपास कोई और घर नहीं था। जैसी फ्रिज से गोश्त निकाल कर काटती है और घर से बाहर जाकर डॉग को अपने पास बुलाकर गोश्त देना चाहती है। वहां गिराल्ड वाइग्रा टेबलेट खाता है। दोस्तों, एक्चुअली जेसी और गिराल्ड की लाइफ अनसेटल्ड चल रही होती है और गिराल्ड चाहता है कि इस वेकेशन में वो खूब एंजॉय करें ताकि जेसी पूरी तरह से सेटिस्फिकेशन ले पाए। वो डॉग मीट खाने के लिए जेसी के करीब आता है और तभी गिराल्ड वहां आ जाता है। डॉग उसे देखकर वहां से चला जाता है और गिराल्ड भी जेसी को लेकर अपने साथ घर के अंदर चला जाता है और वो गोश्त वहीं छोड़ जाते हैं। अंदर जाते वक्त वो घर का दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं। जेसी अपनी नाइट ड्रेस पहनकर बेड पर आ जाती है और गिराल्ड भी हैंडकफ लेकर उसके पास आ जाता है। गिराल्ड जेसी को उसके हैंडकफ के साथ बांध लेता है और जेसी भी यही सब चाहती थी। लगता है वो एंटीमेट के लेवर को आउट क्लास करने वाले हैं। गिराल्ड जेसी से कहता है कि तुम हेल्प के लिए चिल्ला सकती हो। एक्चुअली गिराल्ड वेकेशन को फुल एंजॉय करना चाहता है। अब जेसी को इन सब से तकलीफ होना शुरू हो जाती है और वो गिराल्ड से कहती है कि मेरी हैंडकप खोल दो, जिस पर गिराल्ड उसे कहता है कि इसमें तुम्हें बहुत मजा आएगा और हमारा रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जेसी के मना करने पर गिराल्ड को गुस्सा आता है एंड तब तक वाइग्रा ने भी अपना असर शुरू कर दिया होता है। सो गिराल्ड वांट्स टू रेप विथ हर, जिस पर जेसी गिराल्ड के होंठ को बाइट कर देती है और गिराल्ड को दर्द होता है। होंठ के दर्द का तो खैर है, लेकिन एक्चुअली में गिराल्ड को हार्ट अटैक होने लगता है जिससे उसकी वहीं मौके पर डेथ हो जाती है और वो जेसी के ऊपर गिरकर मर जाता है। गिराल्ड तो मर गया, लेकिन जेसी का अब क्या होगा क्योंकि शी इज स्टिल हैंग्ड बाय हैंडकप। जेसी गिराल्ड को अपनी टांगों की मदद से खुद से धक्का देती है जिससे वो बेड से नीचे गिर जाता है, जिससे गिराल्ड के सर पर चोट लगती है और ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। जेसी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसमें पूरी तरह से नाकाम जाती है। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन अब क्या फायदा जब उसको चीखना चिल्लाना था तब वो गुस्सा कर रही थी। गिराल्ड को मरे हुए काफी टाइम हो जाता है और अब जेसी भी थक कर खामोश हो जाती है और तभी वो देखती है कि दरवाजा खुला होने की वजह से वही डॉग जिसे जेसी मीट दे रही थी रूम में आ जाता है और गिराल्ड की ताज़ा डेथ बॉडी को देखकर उसे खाने लगता है, जिस पर जेसी उसे भगाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो अब कहीं भी जाने वाला नहीं था और गिराल्ड के हाथ को खाने लगता है। जेसी ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है और किसी तरह से ऊपर पड़ा हुआ बुक उठा लेती है और उस डॉग को मारने लगती है, जिससे वो डॉग गिराल्ड की बॉडी से दूर होकर दरवाजे के पास चला जाता है और वहां आराम से बैठकर गिराल्ड की बॉडी के गोश्त का टुकड़ा खाने लगता है। और तभी जेसी देखती है कि गिराल्ड जिंदा है और वो उठ गया होता है। जेसी ये देखकर बहुत खुश होती है और उसे कहने लगती है कि अब वो उसे खोल दे, लेकिन गिराल्ड की बॉडी तो वहीं नीचे पड़ी होती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि जेसी को अब हेलोसिनेशन होने लगता है। दोस्तों, हेलोसिनेशन का मतलब होता है जिसमें हमारा दिमाग खुद से किसी के होने की इमेजिनेशन करने लगे। जेसी भी समझ जाती है कि गिराल्ड की बॉडी नीचे जमीन पर पड़ी हुई है और ये सब उसका इमेजिनेशन है। गिराल्ड का शेडो उसे कहने लगता है कि तुम चीखी चिल्लाई लेकिन देखो
तुम्हारी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आया और तुम्हारे सामने डॉग मेरे जिस्म को नोच कर खा रहा था, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। और तभी जेसी बड़ी मुश्किल से खुद को हथकड़ियों से आज़ाद करती है और बेड की लकड़ी को तोड़ डालती है। लेकिन ये भी जेसी का इमेजिनेशन था। जेसी तो अभी तक उन हथकड़ियों में बेड के साथ बंधी हुई होती है। अब वो दोनों, जेसी और गिराल्ड का शेडो, जेसी से बात करना शुरू करते हैं और फिर जेसी लंबी सांस लेते हुए खुद को रिलैक्स करती है और देखती है तो वो दोनों शेडो भी वहां से गायब हो चुके हैं। तभी जेसी की नज़र बेड के पास पड़े हुए फोन पर जाती है। जेसी कैसे भी करके उस फोन को अपने पास लाना चाहती है, लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं होता मेरे दोस्त। और तभी गेराल्ड का शेडो जेसी से कहता है कि वो फ़ोन चार्ज नहीं है तो उसे उठाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन वहीं जेसी का शेडो उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम्हें तब तक सरवाइव करना होगा जब तक तुम्हारी हेल्प के लिए कोई आ नहीं जाता। और फिर गेराल्ड का शेडो फिर से वाइग्रा टेबलेट खाता है और पानी का गिलास बेड के ऊपर रख देता है। एक्चुअली में ये भी जेसी की इमेजिनेशन थी। वो पानी का गिलास गेराल्ड ने तभी बेड के ऊपर रखा था जब उसने टेबलेट खाई थी, क्योंकि जेसी को बंधे हुए काफी टाइम हो गया था और अब उसे प्यास सता रही थी। और वो उस पानी के गिलास को किसी भी तरह बेड के ऊपर से उठाती है और तड़पते हुए पानी अपने होंठों के करीब करने लगती है। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं होता। जेसी के हाथों में लगे हुए हैंडकफ्स उसे पानी पीने की इजाजत नहीं देते और जेसी मायूस होकर पानी का गिलास वापस बेड पर रख देती है। तभी वही डॉग वापस गेराल्ड की बॉडी के पास आता है और दोबारा उसे खाने लगता है। जेसी ये सब नहीं देख पाती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। और वहीं जेसी को याद आता है कि गिलास के पास एक कार्ड भी पड़ा हुआ है। जेसी वो कार्ड उठाती है और उसे फोल्ड करके स्ट्रे बना लेती है जैसे वो पानी पी सके। एंड वो बना हुआ स्ट्रे माउथ के अंदर डालती है, पानी का गिलास उठाती है और वो इस बार पानी पीने में कामयाब रहती है। तभी जेसी का शेडो उसे कहता है कि थोड़ा पानी बाद में पीने के लिए रखो, जरूरत पड़ेगी। वो थोड़ा पानी पीती है और थोड़ा पानी वापस बेड के ऊपर रख देती है। जेसी को बंधे हुए काफी टाइम हो गया था। वो बहुत थक गई थी, इसलिए उसे नींद आ जाती है। नींद तो सूली पर भी आ जाती है, ये मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। बहरहाल काफी रात गुजर जाती है और ऐसा लगता है जेसी को जैसे कोई उसके घर के अंदर आया है। डॉग भी वहां से भाग जाता है और जेसी भी नींद से जाग जाती है। जेसी यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी जेसी की नज़र अपने सामने एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी काफ़ी लंबा और अजीब शक्ल का था। वो आदमी जेसी के सामने एक बॉक्स ओपन करता है जिसमें रिंग्स और बोन्स मीन्स के हड्डियां होती हैं। जेसी को लगता है कि ये सब भी उसकी माइंड की इमेजिनेशन है। तभी गेराल्ड का शेडो जेसी के करीब आता है और उसे कहने लगता है कि ये सब रात के अंधेरे में आने वाले भूत और आत्माएं हो सकती हैं और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर वो डॉग यहाँ से क्यों भाग गया। ये सब सुनकर जेसी और ज्यादा डर जाती है और वहीं वो बदशक्ल आदमी भी वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर एक आदमी नीचे बेड से उठकर जेसी से कहता है कि अगर तुम अपनी आंखें बंद कर लोगी तो तुम्हें कोई भी नजर नहीं आएगा और तुम डरोगी भी नहीं। और जेसी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले सीन में एक फैमिली घर में जाते हुए दिखाई जाती है। उस फैमिली में वाइफ अपने हस्बैंड से अपनी ही 12 साल की बेटी की बुराई कर रही थी। फिर वो आदमी अपनी बेटी से पार्क में बैठे हुए बातें कर रहा होता है और रात में घर आकर अपनी उस बेटी के साथ इंटीमेट होता है। अगली सुबह जेसी अचानक नींद से उठ जाती है और हमें पता चलता है कि वो सब जेसी का ख्वाब था और वो आदमी जेसी का बाप था। एंड 12 साल की लड़की जेसी खुद थी। मीन्स के जेसी का बाप बचपन में जेसी के साथ जबरदस्ती इंटीमेट हुआ करता था। काफी टाइम से बंधे होने की वजह से जेसी के हाथ की ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथों पर जख्म पड़ गए थे। तभी जेसी का शेडो उसे कहता है कि बचपन में जो कुछ हुआ वो तुम्हारे सौतेले पेरेंट्स होने की वजह से हुआ था और इसी वजह से जेसी को गेराल्ड के साथ इंटीमेट होने में मुश्किल हो रही थी। और ये सब सुनकर गेराल्ड का शेडो बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि जेसी ने शादी के बाद गेराल्ड को कभी ये बातें नहीं बताई थी। वो गेराल्ड से कहती है कि अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है
मैंने ये सब कुछ इसलिए छुपाया जैसे हमारी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना बने। और फिर गेराल्ड उससे बोलता है कि आज रात भी वही लंबा बदसूरत आदमी आएगा, जिस पर जेसी बोलती है कि ये सब भी तुम दोनों की तरह मेरे माइंड की इमेजिनेशन है। लेकिन फिर जेसी की नज़र फर्श पर पड़े हुए खून से भरे हुए पाँव के निशान पर पड़ती है, जिस पर जेसी समझ जाती है कि सच में कोई था जो आया था। वहीं गेराल्ड जेसी से कहता है कि वो आदमी आज रात तुम्हारी वेडिंग रिंग लेने आएगा। अब जेसी फिर से सो जाती है और सपना देखने लगती है जिसमें उसका बचपन दिखाया जाता है, जिसमें जेसी का बाप उससे कहता है कि हम दोनों की ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, जिस पर जेसी मान जाती है। और वहीं जेसी को एहसास होने लगता है कि कोई उसके पैर चाट रहा होता है। जेसी देखती है तो डॉग उसके पैर चाट रहा था। जेसी उसे भगाने की कोशिश करती है और अपने पैरों से डॉग को मारती है, जिस पर डॉग उसकी टांग पर काट लेता है और फिर वापस गेराल्ड की बॉडी को खाने लगता है। वहीं गेराल्ड का शेडो आता है और जेसी से कहता है कि तुम यहाँ बंधी हुई हो और कोई तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आएगा, तुम यहाँ बंधी हुई ही मर जाओगी और फिर ये डॉग आएगा और तुम्हें भी खाएगा। जेसी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब फिर से जेसी सो जाती है। दोस्तों, एक्चुअली जेसी बहुत ज़्यादा प्यासी और थक चुकी थी, इसलिए उसकी बॉडी डिहाइड्रेशन कर रही थी, जिस वजह से उसे बार बार नींद आ रही थी। लेकिन ये नींद जेसी के लिए शायद लकी थी। वो नींद में अपने बचपन को इमेजिनेट करती है, जिसमें वो खुद के बचपन वाली जेसी से मिलती है और बातें करने लगती है। छोटी जेसी कहती है कि तुम्हारे पास सरवाइव करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद जेसी और उसकी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती हैं। जेसी की मदर प्रेग्नेंट होती है, जिस पर उसका हस्बैंड बहुत खुश था और जेसी की मदर के पेट पर अपना हाथ घुमा रहा था। लेकिन ये बात जेसी को पसंद नहीं आती और जेसी गुस्से में अपने हाथ से गिलास तोड़ देती है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। और फिर जेसी का बाप जेसी को रूम में लेकर जाता है और उसकी पट्टी करने लगता है। वहीं जेसी की आंख खुल जाती है और जेसी को गिलास वाला आइडिया आता है, क्यों ना वो गिलास तोड़कर अपने हाथ को काटे, जिससे खून लगने की वजह से हाथ की ड्राइनेस कम हो जाएगी और उसका हाथ हथकड़ी से आराम से निकल जाएगा। जेसी ऐसा ही करती है। वो किसी तरह से गिलास को तोड़ देती है और गिलास का टुकड़ा ऊपर बेड पर फंसाकर अपने हाथों को काटती है और हैंडकप को हाथ से निकालने लगती है। लेकिन ये सब करते हुए जेसी के हाथ का जबड़ा पूरी तरह से कट जाता है और फट जाता है और जेसी दर्द से पागल हो जाती है। उफ माय गॉड यार, ये सीन बहुत डिस्टर्बिंग होता है। फाइनली वो अपना एक हाथ छुड़ाने में कामयाब रहती है और किसी तरह से अपने हाथ को टेबल तक लेकर जाती है और वहाँ पड़ी हुई की उठाकर अपने दूसरे हाथ की हथकड़ी भी खोल लेती है और उस घर से जाने के लिए वो कार की उठाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है और गिर जाती है और फिर डॉग जेसी के हाथ को काटने लगता है, जिस पर जेसी की आंख खुल जाती है और वो डॉग को मारकर खुद से दूर करती है और देखती है कि डॉग ने गेराल्ड की बॉडी को खाकर उसकी बॉडी पूरी तरह से बिगाड़ दी है। तभी जेसी के घर में कोई आ जाता है, जिसे देखकर डॉग वहां से भाग जाता है। जेसी देखती है तो वही बदसूरत लंबा आदमी खड़ा होता है। जेसी डर जाती है। वो जेसी के पास आता है और वही बॉक्स ओपन करता है। वो समझ जाती है कि वो आदमी वेडिंग रिंग मांग रहा है, जिस पर जेसी उसे अपनी वेडिंग रिंग दे देती है और वो आदमी वहां से चला जाता है और जेसी भी कार में बैठकर वहां से जाने लगती है और उसके कार के सामने गेराल्ड का शेडो आता है, जो उसे बाय बाय कर रहा होता है। ये देखकर जेसी को बहुत दुख होता है। कमजोर होने की वजह से जेसी की आंखें बंद हो रही होती हैं और वो काफी डरी हुई होती है, जिस वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस बार शी वाज लकी, क्योंकि जहां जेसी का एक्सीडेंट होता है उसके करीब दूसरे घर भी थे और वहां जेसी को कुछ लोग नजर आते हैं। जेसी उनको देखकर गाड़ी का हारून बजाती है। हारून की आवाज सुनकर वो लोग जेसी के पास आते हैं और उसकी मदद करके उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब जेसी बिल्कुल सही हो जाती है और अपने डैमेज हाथ से भी लिख पा रही होती है। वो पुलिस को सब कुछ बता देती है। मेडिकल रिपोर्ट में पता चलता है कि गेराल्ड की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। अब जेसी को लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं होता मेरे दोस्त। अब भी जेसी को रात में वो लंबा बदसूरत आदमी नजर आता है। जेसी बताती है कि पुलिस को घर की इन्वेस्टिगेशन में अब तक वो वेडिंग रिंग नहीं मिली। गेराल्ड की प्रॉपर्टी जो अब जेसी की है, उससे वो एक चैरिटी चलाती है
और खुद की तरह उलझे हुए लड़के लड़कियों की हेल्प करती है। काफ़ी वक्त गुजर जाता है और फिर एक दिन जब जेसी न्यूज़ पढ़ रही होती है तो देखती है कि रेमंड नाम का एक अजीब आदमी जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है, ये वही लंबा बदसूरत आदमी था जो रात में जेसी के सामने आया करता था। जेसी उसको देखने के लिए कोरट जाती है और रेमंड जेसी को देखकर पहचान लेता है और जेसी से कहता है कि तुम वो हो ही नहीं। रेमंड पर ब्लेम था कि वो मरे हुए लोगों की कब्र खोदकर वहां से सोना और कीमती सामान उठा लेता है, लेकिन इस बार वो किसी जिंदा आदमी से ऐसा करता है जिस पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। जेसी को रेमंड में गेराल्ड नजर आता है। जेसी कहती है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे छोटे निकले, और फिर जेसी कोरट से बाहर आ जाती है और चश्मा पहनकर वहां से जाने लगती है। और यहाँ द एंड। ये मूवी ईयर 2017 में रिलीज हुई थी और IMDb ने इस मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों, मिलते हैं इससे भी अच्छी एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।